हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी बिहार सिविल कोड के लिए हम लगातार क्लास अपलोड कर रहे हैं हिंदी और मैथ का जो हम सेशन चलाए हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, और जिसमें कि आज सिंपल इंटरेस्ट का क्लास करने जा रहे हैं 2, ठीक, और 1 हो चुका है और 1 क्लास को आप सभी को देख लेना है जाकर। और लाइव जुड़ने के लिए शाम को आप 5 बजे हिंदी पढ़ने के लिए, और मैथ जो है 9 AM पर सुबह पर डे लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि हम बता दें कि क्लास 1 हो चुका है और ये क्लास 2 है। ठीक, तो सेशन स्टार्ट अब करते हैं। देखिए, कितने वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 172 रुपए का मिश्र धन 210 रुपए हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है ब्याज कितने वर्षों में, सॉरी यहाँ पर आपको समय निकालना है। कह रहा है कितने वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 172 रुपए, ये 172 रुपए आपका जो है SI है। और हम वीडियो 1 में क्लास 1 में बताए हैं कि हो जाएगी। यदि ये सब चीज दिया रहे तो आपको बताना है कि ये मिश्र धन है। तो यहाँ पर ये मिश्र धन है और ये आपका रेट है। चलिए लिखिए, दर है आपका 4%, SI है आपका, सॉरी SI नहीं, ये प्रिंसिपल है आपका 172 रुपए और अमाउंट है आपका 210 रुपए। तो आपको टाइम निकालना है, वर्ष पूछ रहा है कितने वर्षों में। तो चलिए टाइम बताइए कि क्या होगा। आपको कुछ हम टाइम देते हैं 15 सेकेंड का। ठीक, तो बताइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या आएगा। 5.54, 5.53, 5.52, 5.51। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालने के लिए SI जो है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम SI मालूम करेंगे। तो SI मालूम करते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यदि मिश्रधन में से मूलधन को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास आ जाता है SI यानी ब्याज। 210 माइनस 172 करते हो तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 7 गया 3, 38 रुपए आपका SI है। अब यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। ब्याज गुना 100 बटे दर गुना मूलधन आपका है 172। ठीक, अब यहाँ आप कटा सकते हो। 25 चौक 100 कट गया, और ये देखो 2 से जाएगा, ये 19 बार में जाएगा, और ये 2 8 16 और ये 2 6 12 कट जाएगा। अब क्या करना है, यदि नहीं कट रहा है तो ऊपर गुना कर देना है। ये 19 × 5 = 95 होगा, और 9 19 दूना 38, 38 और 9 47 बटे क्या हो जाएगा 86, बटे आपका 86 हो जाएगा। अब इसे 86 से डायरेक्ट भाग दे देना है, और भाग देने के बाद आपका टाइम जो है आ जाएगा। तो ये देखो कई बार में खाएगा, ये डायरेक्ट 5 बार में खाएगा। 6 × 5 = 30 और 8 × 5 = 40, 3 × 43 होगा। 5 और ये 4 और ये कट गया। जैसे यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट देने से पहले एक, हाँ यह पॉइंट होगा, पॉइंट जैसे देंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब देखो 5 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन, सारे ऑप्शन 5 से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखो एक बार तो फिर 5 से खाएगा। अब जैसे 5 से खिलाते हो 430 हो जाता है, ये 0 होगा, ये 2 होगा। अब उसके बाद फिर ये दशमलव का मतलब 0 देते हो, 6 ढक देते हो, 8 दूना 16, 2 बार में खाएगा। 2 बार में 6 दूना 12 होगा। 1 मिनट, 2 बार में, हाँ ठीक है, 2 बार में 6 दूना 12 होगा, और 8 दूना 16, 1 17। यानी कि इस प्रकार जो है चलते रहेगा। 5.52 ये जो होगा ईयर्स हो जाएगा, यानी कि टाइम जो लिया होगा 5.52 वर्ष का समय लिया होगा। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर C हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितने वर्षों में 5% की दर से 600 रुपए का मिश्रधन 700 रुपए हो जाएगा। और यह सब भी आपको ट्रिक से बताया गया है, समझाया गया है कि का लगा रहे जिस जगह वो तो मूलधन हो जाएगा। तो आपके पास रेट 5%, मूलधन 600 रुपए और अमाउंट जो होगा 700 रुपए होगा। तो अब टाइम निकालेंगे। टाइम के लिए आपको ब्याज मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से SI निकालेंगे, साधारण ब्याज, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 700 माइनस 600, ये आपका हो गया ब्याज 100। ठीक, अब यहाँ से आप टाइम निकाल लो। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन है आपका 600, मूलधन है 600 और दर है आपका 5%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 20 पंच 100 कट गया और ये 10 बटे 3 आएगा, यानी कि 3 सही 1 बटे 3 वर्ष। टाइम आपका क्या रहेगा, 3 सही 1 बटे 3 वर्ष। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 3 सही 1 बटे 3 वर्ष ऑप्शन ए में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे वाले क्लास में आपको ये सवाल समझाया जा सके बहुत अच्छा से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो है आंसर करके बताना है क्या होगा। ठीक है, आपके पास टाइम जो है 15 सेकंड से 20 सेकंड का है। ठीक है, तो बताइए कि क्या होगा आंसर आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ देते हैं। देखिए क्या है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपए 3 वर्षों में 504 रुपए हो जाएगा। आपको यहाँ पर दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है, रेट निकालना है। कितने प्रतिशत ब्याज की दर 400 रुपए, ये 450 रुपए जो है आपका मूलधन है। क्या है? ये 450 रुपए आपका मूलधन है और ये 3 वर्ष बताएगा आप टाइम है। 3 वर्ष आपका टाइम हो जाएगा और अमाउंट है आपका हो जाएगी, ये चीज आपको बताया गया है। अमाउंट है आपका 504 रुपये। आपको दर निकालने के लिए तो SI मालूम होना अनिवार्य है। तो यहाँ से सबसे पहले आप SI निकालेंगे। SI निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यदि आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो, अर्थात ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हो, आपके पास आ जाएगा ब्याज। तो ये 4 आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 54 रुपए जो होगा ब्याज होगा। तो आप यहाँ से अब आराम से दर निकालना है, टाइम नहीं, टाइम तो दिया है, दर। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय 3 वर्ष। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यह 18 या 54 कट जाएगा। अब 3 से कटाएंगे, 3 छाक 18 और ये 15 या 45। ठीक, फिर 5 से 5 दूना 10 और ये 5 या 15 और ये 3 दूना 6, यानी कि रेट जो आपका आ जाएगा 2 दूना 4% आपका रेट आएगा। तो आप देखो कि किस ऑप्शन में है 4%, तो आप बोलेगा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है और आपके लिए हम कुछ समय दे रहे हैं 20 से 25 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। कहता है कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्रधन का 2/5 हो तो ब्याज की दर बताइए। आपको बताना है ब्याज की दर क्या होगा। देखिए कोई मूलधन 5 वर्षों में, आपको टाइम मिला है 5 वर्ष। ठीक, और ये मिश्रधन का 2/5 गुना है, मतलब इसमें से जो है कुछ मिश्रधन है कुछ मूलधन है। तो आप बता सकते हो यदि मूलधन 2 रहा होगा तो अमाउंट आपका टोटल 5 होता है। ठीक, क्योंकि अमाउंट जो होता है हमेशा कुल होता है। ठीक, नीचे वाला अमाउंट होगा, ये कंफर्म है, और ऊपर वाला मूलधन होगा। तो आपको रेट निकालने के लिए, यदि आप रेट निकालना चाहते हो तो SI तो मालूम होना जरूरी है। तो अमाउंट माइनस यदि प्रिंसिपल करते हो तो आपके पास आ गया SI। तो आप यहाँ से दर निकालेगा, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना टाइम।
ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 से 10 कट गया और ये 10 तिया 30, यानी कि 30% आपका रहा होगा रेट, जिसे बोलते हो दर। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी के साथ चले जाएगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है और आपके पास देख लो ये गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन है। तो गुन्ना गुन्नी वाला क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में कराया है, पार्ट 1 जरूर देखना है। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 का आप सभी जवाब दीजिए। 2%, 4%, 6%, 5% क्या आएगा आंसर इसका, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन है कितने सैकड़े ब्याज की दर से एक दिया हुआ धन 20 वर्षों में दूना हो जाएगा। आपको टाइम दिया है 20 वर्षों में दूना हो जाएगा। तो आपको बताया गया था गुन्ना गुन्नी वाला आ जाए, चाहे जितना भी गुन्ना के उस गुन्ना में से एक हटा के और 100 सटा के बताया गया था। गुन्ना गुन्नी वाले क्वेश्चन में चाहे कुछ भी आ जाए, 1.25 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 7 गुना, 2 गुना, कुछ भी बोल दिया जाए, एक हटा के 100 सटा के, और यदि आपसे रेट पूछे तो टाइम से भाग देना है। तो यहाँ पर रेट पूछा है तो हम टाइम से भाग देंगे और टाइम आपका 20 वर्ष है। तो ये 20 पंचे 100 कट गया। अब ये 2 में से 1 गया, 1 गुना 5 करेगा 5%, यानी कि आपका रेट जो आएगा 5% आएगा। देखो किस ऑप्शन में है 5%, बोलेगा ऑप्शन डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका देखिए यहाँ पर बोल रहा है 1.25 गुना। तो आप सभी जो है बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में 1.25 गुना हो जाएगा। तो 1.25 गुना तो लिखने के लिए आना चाहिए सभी को। 1.25 गुना, चाहे 1.25 गुना पूछ ले या 1 गुना पूछ ले, 1 हटा के 100 सटा देंगे। ये हो गया 1.25 गुना, 1.25 गुना में 1 हटा देंगे और 100 सटा देंगे। जैसे अब 100 सटाए, यदि रेट पूछेगा तो टाइम से भाग देंगे, टाइम पूछेगा तो रेट से भाग देंगे। यहाँ पर रेट पूछा है, टाइम से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, और ये 25 चौक 100 जानते हो कट जाएगा। अब 1.25 में 1 को माइनस कर देना है। देखो माइनस कैसे करते हैं, 1.25 में ये 1 को माइनस कर देगा, आ जाएगा 0.25। तो आपको क्या करना है, 0.25 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.25 गुना 25, ठीक। तो यहाँ से उड़ाते हो तो ये आएगा 100 और ये 25 चौक 100 फिर कट जाएगा। अब आ गया ये 25/4%, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 6 सही 1/4%। 1.25 गुना का मान आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो देखिए किस ऑप्शन में है 6 सही 1/4%, ऑप्शन ए में है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर देखिए आपके पास गुन्ना गुन्नी का भरमार आ रहा है, ठीक है। तो गुन्ना गुन्नी अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी सीख भी गए होंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। 5%, 4%, 9%, 3%। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 25 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। चाहे दुगुना बोल रहा है तो 2 में से 1 हटा के और 100 सटा के, और रेट पूछ रहा है तो आप टाइम से भाग देंगे। यदि टाइम पूछता तो रेट दिया रहता, लेकिन रेट पूछ रहा है तो टाइम दिया है। तो आप यहाँ से कटाएंगे, 25 चौक 100 कट जाएगा और 2 में से 1 गया, 1 गुना 4 4। तो रेट आपका आ जाएगा 4%। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो बोलेंगे सर ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 दिया गया है। एक आदमी 5 मार्च को 130 रुपये उधार लिया और 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 पैसा चुका दिया, तो ब्याज की दर बताइए। सबसे पहले आप इसमें से टाइम निकालेंगे। टाइम यदि आप निकाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टाइम देखो कैसे निकालते हैं। ये 5 मार्च को लिया था, ठीक। तो 5 मार्च को जब लिया है तो मार्च में होता है कौन सा महीना, आपको बताना है। यदि आप नहीं काउंट करने के लिए जानते हो तो काउंट करने के लिए सीख जाना। ये जो ऊंचा वाला होता है, ये ऊंचे वाला शायद दिख रहा होगा, ये ऊंचा वाला आता है 31। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम जनवरी फरवरी। जैसे ये नीचे जाता है फरवरी 28 या 29 लगता है। जैसे फिर इस पे जाएंगे जनवरी फरवरी मार्च 31। तो ये मार्च दिया है, 5 मार्च को
यानी कि वो 5 मार्च को लिया है तो 5 मार्च आप बाद कर देंगे, तो 31 में से यदि आप 5 घटा देंगे तो इसका मतलब मार्च में वो 26 दिन तक रखेगा। मार्च में उस आदमी ने मात्र 26 दिन तक पैसा रखेगा। तो मार्च में ये 5 मार्च को तो लिया था लेकिन रखेगा कितने दिन तक? 26 दिन का। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा 30, फिर आता है मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह करते जाना है। और मई आपका हो जाएगा 31, फिर जून, फिर जुलाई, जुलाई के बाद फिर अगस्त, अगस्त देखो जुलाई और अगस्त लगातार ये 2 महीने जो है 31 होते हैं, ठीक। तो जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद फिर सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। मात्र कितने अक्टूबर तक? तो वह 10 अक्टूबर को रिटर्न कर देता है। तो हम अक्टूबर 31 नहीं लेंगे क्योंकि 10 अक्टूबर वह लौटा देता है। तो ये आ जाएगा आपका 10 अक्टूबर। इस सभी को क्या करना है? जोड़ देना है। तो दिनों की संख्या आ जाएगा 6, 1 7, 1 8, 1 9। फिर इसको जोड़ते हो 3 2 5, 3 8, 3 11, 3 14, 3 17, 17 3 20, 20 1 21, 219 दिन। टाइम आपका निकल के आया 219 दिन। और इन 219 दिन को आपको ईयर्स में यदि कन्वर्ट करेगा तो आप यहाँ से 365 से भाग दे देगा। जैसे आप 365 से भाग देगा तो ये अब जो है आपका साल में कन्वर्ट हो गया, ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये 73 से कटेगा। आपको याद रखना है यदि दिन वाला संख्या इतना 5 मार्च से 10 अक्टूबर या 12 मार्च से कुछ भी आ जाए तो वह ऐसा संख्या में दिया रहता है, वह जो है 73 के टेबल से डिवाइड होना ही है उसको। तो ये 73 के टेबल से कट जाएगा। तो यहाँ देखो 73 के टेबल से कटाते हो तो ये 3 बार में शायद कटता होगा। ये 73 तिया कट जाएगा और ये 73 पंचे कट जाएगा। यानी कि रियल टाइम आपका आ गया 3/5 वर्ष। टाइम का बात करें तो 3/5 वर्ष आ गया। अब उसके बाद आपके पास ये 130 रुपए उधार लिया था, मतलब ये मूलधन है। 130 रुपए जो उधार लिया गया था ये आपका मूलधन है। तो मूलधन हो जाएगा 130 रुपए। और वह 10 अक्टूबर को 133 रुपए 90 पैसा चुकाता है। ये आपका है अमाउंट। अमाउंट हो जाएगा 133 रुपए 90 पैसा। इस तरह से तो आपको रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले SI मालूम होना जरूरी है। तो SI मालूम करने के लिए आप अमाउंट माइनस मूलधन कर देगा तो आपका रेट निकल जाएगा। यदि आप अमाउंट माइनस मूलधन कर देते हो तो आपका जो है रेट यहाँ निकल कर तैयार हो जाएगा। 3 रुपया 90 पैसा अमाउंट आएगा। 3 रुपया 90 पैसा, ये 3 रुपये 90 पैसा जो है अमाउंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप आराम से रेट निकाल सकते हो। तो रेट बराबर फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुना ब्याज, क्योंकि आपका आया है 3 रुपये 90 पैसा। अब देखो ब्याज गुना 100। अब फिर उसके बाद नीचे देगा मूलधन। मूलधन आपका है 130 रुपए। समय नीचे आ जाएगा समय। समय है आपका 3/5 वर्ष। तो समय 3/5 वर्ष देगा। और जैसे ही ये 3/5 वर्ष लिखे तो ये 5 जो है कहाँ चला जाएगा? ये 5 आप सभी जानते हो कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा। तो ये 5 को हम डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं। ये गुना करके ये 5 चला जाएगा ऊपर। अब कटा देना है। जैसे यहाँ से आप दशमलव उड़ाते हो तो यहाँ 2 जीरो आता है। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया। फिर ये 13 39 कट गया और ये 3 से 3 कट गया, बच गया 5। तो आपका रेट जो आ गया 5% आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो 5% देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल में मूलधन निकालना है। देखो कितने रुपए का, तो जहां पर का लगे वो मूलधन होता है। इसका मतलब का के आगे पीछे कुछ नहीं तो मूलधन निकलेगा, ठीक है। कितने रुपए का ब्याज? ब्याज जो है 10 वर्ष, सॉरी कितने रुपए का ब्याज 10 वर्ष में। तो टाइम आपके पास 10 ईयर्स, ठीक। और रेट है 2 दूना 4 1 5 5/2%। और SI है आपके पास 50 रुपये।
तो यहाँ से आप आराम से जो है मूलधन निकाल सकते हो। मूलधन बराबर फार्मूला ब्याज गुना 100 बटे टाइम गुना दर। तो टाइम है 10, ये आएगा 5/2। और जानते हो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऊपर इस 2 को भेज देते हैं। जब ऊपर 2 चला जाएगा तो नीचे से खत्म होगा। 1 0 से 1 0 और ये 5 से 5 और 200 आ जाएगा। 100 गुना 2 200, यानी कि उनका मूलधन जो रहा होगा 200 रुपये रहा होगा। तो देखिए आपकी किस ऑप्शन में है 200 रुपये, तो 200 ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कितने रुपए का ब्याज। जैसा कि अभी क्वेश्चन और यदि 9 बना लिए होंगे तो ये क्वेश्चन भी जरूर बना पाएगा। ठीक है, कितने रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 84 रुपये होगा। तो टाइम है आपके पास 4 वर्ष, रेट है 7/2% और SI है 84 रुपये। तो आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो आप यहाँ से मूलधन निकालेंगे प्रिंसिपल बराबर, तो प्रिंसिपल बराबर फार्मूला SI गुना 100 बटे टाइम गुना रेट, और ये 7/2 यहाँ जो है इसको हम डायरेक्ट एक स्टेप कम करके ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बरसते 84 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब 3 दूना 6, 6 गुना 1 करेगा तो 600 रुपये। आपका मूलधन जो आने वाला होगा वह 600 रुपये होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 600 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। नंबर 11 दिया गया है कितने रुपए का ब्याज 5 वर्ष में 4 रुपये 25 पैसा सैकड़ा वार्षिक की दर से 136 रुपये होगा। तो आप यहाँ देखिए टाइम है आपके पास 5 वर्ष और रेट है 4.25%। ठीक, इस हिसाब से, और SI है 136 रुपये। तो मूलधन निकालना है, तो निकाल लो मूलधन। मूलधन बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला 136 गुना 100 बटे टाइम है आपका 5 और रेट है आपका 4.25%। ठीक, और जानते हो कि यदि यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर जाएगा और डबल 0। ठीक, और यहाँ से आप कटा सकते हो 5 दूना 10, ये 2000 बार में कट जाएगा, और फिर 25 से कटाएं, 5 से कटा देते हैं, 5 8 40, 25 25 और ये फिर 5 चौक 20, 400 बार में कट जाएगा। अब फिर देखो 17 से 17 8 36 से 17 25 85, फिर 5 से कटाएंगे 5 8 40 और ये हो जाएगा 8 8 64, मतलब 640 रुपये। आपका मूलधन जो आएगा कितना आ जाएगा 640 रुपये। तो आप देखिए किस ऑप्शन में है 640 रुपये, तो ऑप्शन सी में है 640 रुपये। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 5 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन का मिश्र धन 5 वर्ष में 1250 रुपया हो जाएगा। अब की बार आपको देखो मालूम जो है यहाँ पर, ये तो आपके पास रेट है 5% और फिर टाइम है 5 वर्ष और ये आपके पास अमाउंट है 1250 रुपये। आपको बताया गया था यदि अमाउंट दिया रहे और मूलधन पूछे उसके लिए फार्मूला आपको बताया गया था अमाउंट गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम गुना रेट, स्टार मार के बताया गया था क्लास 1 में। तो अब जो है इस पे सेटअप कर देना है, मान रख देना है। अमाउंट है आपका 1250 गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम भी 5 दर भी 5। तो ये हो जाएगा आपका 1250 गुना 100 बटे 25 25 125 हो जाएगा और ये जो है 10 बार में कट जाएगा। तो आपका जो आएगा मूलधन अर्थात प्रिंसिपल वह 1000 रुपये आएगा। तो देखो 1000 रुपये जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आप बी के साथ चले जाएगा, 1000 रुपये आपका मूलधन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, 5 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से कितने धन का
7 वर्ष में मिश्र धन 4050 रुपये हो जाएगा। तो आपके पास रेट है 5%, टाइम है 7 वर्ष और अमाउंट है 4050। तो आपको उसी फार्मूला पर बनाना है। प्रिंसिपल बराबर अमाउंट गुना 100, अमाउंट है 4050 गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम है 7 गुना 10। ठीक, अब यहाँ पर यदि इसको आगे बढ़ाते हो तो 4050 गुना 100 बटे ये 7 × 5 = 35 होगा और 100 में से 35 को यदि ऐड करते तो हो जाता है 135। अब क्या करना है, कटा देना है। 5 से 5 दूना 10 और ये 5 × 7 = 35 कट गया और ये 5 दूना 10 कट गया। ठीक, अब 3 से 9 से कटा देना है डायरेक्ट। 9 × 4 = 36 और ये 9 × 5 = 45 और ये 9 × 3 = 27 और ये फिर कट जाएगा 15 बार में। ठीक, और 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 15 दूना 30 करेगा, 30 पर डबल 0 आ जाएगा, यानी कि उसका मूलधन जो होगा 3000 रुपये होगा। तो आप देखो किस ऑप्शन में है 3000, तो ऑप्शन बी में है, तो बी के साथ चले जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 5% रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से कितने धन का 8 वर्ष में मिश्र धन 560 रुपये हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप जरूर कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेना है, पीछे नहीं भागना है। तो यहाँ पर अमाउंट निकालना है, अमाउंट गुना 100 बटे 100 प्लस टाइम गुना रेट आ जाएगा। यदि आप एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा 100 में से 140 जुड़ जाएगा, 1 0 14 × 56 400 रुपये जो आपका हो जाएगा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज की क्लास का जो है ये क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट भी वही क्वेश्चन है। 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने धन का 5 वर्ष में मिश्र धन 400 रुपये हो जाएगा। रेट आपके पास है 12%, टाइम आपके पास है 5 वर्ष और अमाउंट है आपके पास 400 रुपये। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट गुना 100 और 100 प्लस टाइम गुना रेट। तो यहाँ जाएगा प्रिंसिपल बराबर, आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो 100 गुना और ये 12 × 5 = 60, 160 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 आराम से कट गया। ठीक, अब देखो 4 से 4 × 4 = 16 और ये 4 × 40 10 बार में और ये 25 × 100 कट गया और ये गुना करेगा तो 250 आएगा। तो देखो 250 जो है किस ऑप्शन में है, 250 ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर 250 हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल कर लीजिए। यदि आपको हिंदी की क्लास लाइव जुड़ना है तो 5 PM पर डे, और यदि आपको मैथ पढ़ना है आप 9 AM पर डे जुड़ सकते हो। और ये जो है अभी बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे कराया जा रहा है, ताकि हिंदी में आप जो है 35 बट्टे 35 ला सके और मैथ में भी 35 बट्टे 35 ला सके। और ये इंग्लिश के लिए जो है, इंग्लिश के लिए भी हम बड़ा जल्द ही सेशन 15/15 के लिए स्टार्ट करेंगे। और ये अभी मैथ जो 9 AM पर हम चला रहे हैं, ये आपका चल रहा है चैप्टर वाइज चैप्टर, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट भी बड़ा जल्द लेके आने वाले हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस सेट का टाइमिंग जो होगा वह कुछ अलग होगा, इतना आपको नोट कर लेना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।